हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें बहुपद px बराबर दिया गया है 3 गुनी x। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो किसी बहुपद में यदि चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और हम जानते हैं रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। साथ ही बच्चों, यदि हम रैखिक बहुपद मान ले px बराबर x प्लस a हो तो बच्चों इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम px को शून्य के बराबर रखेंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पर px हम लोगों ने क्या लिया है, तो देखो बहुपद है x प्लस ए बराबर शून्य। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया -a, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं -a इस बहुपद px का एक शून्यक है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में बच्चों हमें रैखिक बहुपद क्या दिया गया है, तो देखो px बराबर 3 गुनी x। बच्चों ये रैखिक बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, इसीलिए यहाँ पर px रैखिक बहुपद है। अब बच्चों इसके शून्यकों की संख्या की बात करें तो रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होते हैं, अर्थात यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो शून्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए रैखिक बहुपद को हम अर्थात px को शून्य के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी x बराबर शून्य। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 3x 7 गुना में है तो बराबर के दाईं ओर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 0/3। तो यहाँ से बच्चों देखो x का मान हमें प्राप्त हो गया 0। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं, अर्थात दिए गए बहुपद का शून्यक हम ज्ञात करते हैं x बराबर 0। ये हो गया हमारा उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।